नमस्कार दोस्तों, पुलिस परीक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत। दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए अपन पिछले पेपर यानी कि कंप्यूटर के प्रीवियस के क्वेश्चन लेके चल रहे हैं और आज का अपना कंप्यूटर का प्रश्न रहने वाला, जो प्रीवियस का पेपर रहने वाला है वो आपका है 2 दिसंबर का। 2 दिसंबर 2020 आपका शिफ्ट है सेकंड शिफ्ट का पेपर है। पूरे पेपर यानी कि पूरे 10 प्रश्न की बात करेंगे। यदि आपने पहली बार अपन जो है विजिट किया है पुलिस परीक्षा यूट्यूब चैनल तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अपन ने लगभग आज तक 12 से 13 प्रैक्टिस सेट यानी कि पिछले पेपर को अपलोड कर दिया है, वो क्लास भी जरूर देखें। यदि आपको जीके के भी पिछले पेपर चाहिए तो कमेंट कर देना, वो भी अपन लेके आ जाएंगे। तो आज का जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वाला आपका है 2 दिसंबर 2020 का सेकंड पारी का पेपर है। पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। कंप्यूटर का पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। यहां पर पूछा है फुल फॉर्म से रिलेटेड, पूछा है पीओपी एक ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल है, तो पीओपी का पूरा नाम आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं और आपका जो ग्रीन वाला आपका सही उत्तर था तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पीओपी का याद रखना भाई, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल आपका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया? दूसरा पूछा दोस्तों यहां पर होम पेज किसी वेबसाइट का पेज होता है। ऑप्शन आपके सामने है, होम पेज किसी वेबसाइट का पेज होता है, तो होम पेज किसी वेबसाइट का पहला पेज होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, पहला पेज होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न पूछा है आपका एमएस एक्सेल से। एमएस एक्सेल में पूछा है कि एमएस एक्सेल में किसी वर्कशीट के शीर्ष यानी कि टॉप पर निम्न में से क्या दिखाई देता है। ऑप्शन आपके सामने है, प्रश्न एक बार दोहरा देता हूं। एमएस एक्सेल में किसी वर्कशीट के टॉप पर क्या दिखाई देता है, तो फॉर्मूला बार। वर्कशीट के शीर्ष यानी वर्कशीट के शीर्ष पर आपको क्या दिखाई देता है, तो फॉर्मूला बार आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, फॉर्मूला बार। अगले पर चलते हैं। चौथा प्रश्न यहां पर यह भी एमएस एक्सेल का है। यहां पर पूछा है एमएस एक्सेल वर्कशीट में निरंतर सेल की एक सीरीज को सिलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी की का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन आपके सामने यहां पर पूछा है एमएस एक्सेल वर्कशीट में निरंतर सेल की एक सीरीज को सिलेक्ट करने के लिए, तो ऑप्शन आपका शिफ्ट हो जाएगा 3 नंबर सही उत्तर शिफ्ट। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। एमएस वर्ड का पूछा गया प्रश्न। दोस्तों एमएस वर्ड से लगभग 5-6 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 3 प्रश्न आपका एक्सेल से पूछा जाएगा, एक आपका फुल फॉर्म से पूछा जाएगा, एक आपका पूछा जाएगा एमएस एक्सेल के फॉर्मूले से रिलेटेड। ठीक है भाई लोगों, तो ये लगभग आप याद रखना, इस प्रकार का जो है क्रम चल रहा है। तो एमएस वर्ड अच्छे से कर लेना। यहां पर पूछा है एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य यानी कि कौन सा दृश्य विकल्प किसी डॉक्यूमेंट के कंटेंट को बुलेट पॉइंट के रूप में दर्शाता है, तो आउटलाइन इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, आउटलाइन। अगला छठा प्रश्न यहां पर पूछा है क्रोम ब्राउजर में दाईं और प्रत्येक खुले टैब में जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करेंगे। यानी क्रोम ब्राउजर में दाईं और प्रत्येक खुले टैब में जाने के लिए तो कंट्रोल+टैब वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 सही उत्तर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कथन से है। यहां पर दे रखा है एमएस वर्ड के 2 कथन दे रखे हैं, कौन सा कथन सत्य या असत्य है। यहां पर पूछा है निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। ऑप्शन आपके सामने दोनों बताना। पहला कथन पढ़ रहा हूं, एमएस वर्ड में सभी पैराग्राफ में राइट अलाइनमेंट हो सकता है। दूसरा पढ़ रहा हूं, एमएस वर्ड में सभी पैराग्राफ में एक ही हैंगिंग पोजीशन नहीं हो सकती है। तो इसका भाई पहला सत्य, दूसरा असत्य। ऑप्शन 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। पहला तो आपका सत्य है, दूसरा कथन आपका असत्य है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आठवां दोस्तों यहां पर प्रश्न पूछा है एमएस वर्ड टेबल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य बताना है आपको। कौन सा कथन एमएस वर्ड के टेबल से रिलेटेड असत्य है। पढ़ रहा हूं प्रश्न, एक रो या कॉलम के अंतराल सेल को मर्ज नहीं किया जा सकता। दूसरा, एक कॉलम के 2 या अधिक क्रमागत सेल को मर्ज किया जा सकता है। एक रो के 2 या अधिक क्रमागत सेल को मर्ज किया जा सकता है। एक टेबल के पहली और अंतिम सेल को मर्ज किया जा सकता है। तो भाई आपका चौथा ऑप्शन हो जाएगा गलत, यानी कि बाकी सही है, चौथा गलत हो जाएगा। ऑप्शन आपका 4 सही उत्तर हो जाएगा भाई। 9वां प्रश्न पूछ लेते हैं। एमएस वर्ड का ही प्रश्न है। पूछा है एमएस वर्ड के हाल के संस्करणों जैसे कि वर्ड 2016 में होम मेन्यू के तहत क्लिपबोर्ड कमांड समूह के भाग के रूप में निम्नलिखित में से क्या दिखाई नहीं देता है। तो आप हो जाएगा शो हाइड आपका नहीं दिखाई देता। फॉर्मेट पेंटर पेस्ट कट ये दिखाई देता। शो हाइड ये आपका दिखाई नहीं देता है।
अगला 10वां लास्ट प्रश्न कंप्यूटर का देख लो, ये आपका फॉर्मूला। मैंने बोला ना भाई लोगों, फॉर्मूले वाला आप समझ लो किस प्रकार आंसर निकला जाता है। फॉर्मूले वाला आप जहां पर भी पढ़ रहे हो बुक या फिर कोई भी, वैसे मैं तो आपका जीके का टीचर हूं तो मुझे इतना नहीं आता, मैं आपके प्रीवियस के क्वेश्चन हल करा सकता हूं, लेकिन ये फॉर्मूला निकालना भाई मुझे तो नहीं आता। मैं सिंपली बोल रहा हूं, आप यूट्यूब पर सर्च करो और इसे पढ़ के जाओ भाई। एक फॉर्मूले वाला पक्का प्रश्न बनने वाला, ये आपका प्रश्न ही आपको गलत कराएगा। और यहां पर देख लीजिए, इस बंदे ने भी 4 ऑप्शन दिया है, लेकिन ऑप्शन आपका 3, 10 वाला ये सही उत्तर होगा, तो ये इसने भी गलत कर दिया है। तो अब देख लो, ये आप पढ़ के जाओ भाई, तो ये फॉर्मूला दे रखा है, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 10। तो ये कैसे 10 आया वो आप जानो, आपका काम जानो भाई। 10 प्रश्न हो गए। कल इसी प्रकार की सीरीज के साथ और मिलेंगे। पुलिस परीक्षा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। जो भी दोस्त दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर देना। अपना ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत।